मैं रिएक्शन से पहले थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मेरा गाँव जो है अमरावती में रिद्धपुर करके छोटा-सा एक गाँव है। वहाँ पे मैं मेरी 10वीं तक मैं पढ़ाई किया और पढ़ाई करते-करते मैं अपने खेती में भी का काम करता था और थोड़ा अपने मम्मी-डैडी को भी थोड़ा हेल्प करता था उनके बिज़नेस में। छोटा-सा हमारा बिज़नेस था गाँव में। ऐसा करते-करते मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। मैं 10वीं कक्षा पास हुआ फिर भी ऐसा बिज़नेस था, फिर भी पैसों का बहुत प्रॉब्लम था। लोग क्या करना, क्या नहीं करना, ऐसी मेरी परिस्थिति थी वो टाइम पे। फिर कुछ गाँव के जो लोग होते हैं जो हमसे ज़्यादा बड़े होते हैं, उस कुछ लोगों ने बताया कि भाई ऐसा काम करने से पहले आप आईटीआई करो। आईटीआई अगर आपने किया तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी वहाँ पे आमदनी होगी। फिर हमने 10वीं कक्षा के बाद में आईटीआई किया अमरावती में। अभी आईटीआई तो 2 बरस का था, मगर वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल का पैसा देना, वहाँ पे पढ़ाई का पैसा देना, वो भी प्रॉब्लम चलता था। मगर थोड़ा-थोड़ा हमने वहाँ पर भी कुछ पार्ट टाइम काम करके वो थोड़ा ये किया। उससे पहले जो 10वीं में जो हम बाहर गाँव पढ़ने को जाते थे, उसका पास का पैसा भी हम कुछ अलग काम करके निकालते थे। ऐसा हमारी 10वीं तक पढ़ाई हुआ। फिर 2000 में हम पूना के लिए रवाना हुए। पूना में आने के बाद में हमने बजाज टेम्पो, किर्लोस्कर ऐसे छोटी बड़ी-बड़ी कुछ छोटी-छोटी कंपनी में भी काम किया। मगर कंपनी में काम करते-करते भी पैसा जो था वो बहुत कम था। वो टाइम पे 2001 में कितना 3000 4000 ऐसा पेमेंट मिलता था। वो पेमेंट में क्या होता था खाना और कुछ रूम का भाड़ा वो भी होता था, मगर सेविंग वो टाइम पे नहीं हो रहा था। फिर भी कितना प्रॉब्लम आ रहा था। फिर ऐसा धीरे-धीरे करके हमने थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा किया। फिर उसके बाद में जो काम करते-करते एलआईसी भी जॉइन किया। एलआईसी जॉइन करने के बाद में क्या हुआ कि एलआईसी में काम करते-करते वहाँ पर भी थोड़ा-सा आ रहा था, मगर फिर भी वहाँ के सपने पूरे नहीं हो रहे थे। जो अपने सपने रहते हैं, वो ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा 6-6 महीने या एलआईसी करके कोई उसमें आमदनी नहीं हो रही थी। एलआईसी अच्छा है, मगर उसमें जो आ रहा था, वो भी बहुत कम था। वो अपने खाने-पीने के लिए भी नहीं पूरा हो रहा था। तो फिर क्या करें भाई? तो फिर ऐसे ही मैं कंपनी में काम कर रहा था। फिर काम करते-करते फिर मैं एक दिन फर्स्ट, सेकंड फिर एक दिन थर्ड शिफ्ट में आया, तो मेरे अपलाइन संतोष सुतार सर मुझे मिले वो टाइम पे। तो उन्होंने मुझे रिएक्शन के बारे में बताया क्योंकि क्या हो रहा था मुझे वो टाइम पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि वैसे ही चाय पीते-पीते हमने सर को बोला कि भाई ऐसा-ऐसा मेरे को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो टाइम पे वो रिएक्शन में जॉइन थे। तो फिर उन्होंने थोड़ा मुझे चाय के बारे में बताया। फिर चाय के बारे में बताने के बाद में मुझे वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा चाय यूज़ करने के लिए दिए। 2-3 दिन के लिए यूज़ करने के दिया। मैंने 2-3 दिन चाय यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा राहत मिली, थोड़ा एसिडिटी का जो प्रॉब्लम था, जो वो थोड़ा कम होते दिखाई दिया। फिर उसके बाद में मैंने उनको पूछा, "भाई ये कहाँ पे मिलता है?" तो फिर वो मुझे निगड़ी करके जो एरिया है पूना में, वहाँ पे मुझे मीटिंग को लेके गए और वहाँ पे जो मुझे आश्चर्य हुआ, वहाँ पे श्री संतोष देवकर सर मीटिंग ले रहे थे। मुझे बहुत यानी वो टाइम पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था नहीं भाई मैं कुछ तो चूक गया क्योंकि 2005 में संतोष देवकर सर का और मेरा मुलाकात हुआ था 2005 में और मैं जॉइन हुआ 2011 में। बोलते हैं ना जो नसीब में होता है वही टाइम पे मिलता है क्योंकि रिएक्शन जिसके नसीब में होता है उसको ही मिलता है और वही टाइम पे मिलता है। मैं 2005 में देवकर सर से सुना मगर वो टाइम पे मैंने ये नहीं क्या उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, मैं भूल गया। फिर संतोष सुतार से मुझे 2011 में डीएक्शन मिला, यानी 6 साल के बाद में मुझे डीएक्शन में मिला, यानी 6 साल के बाद में मेरे जीवन में डीएक्शन आया और मैं वो मीटिंग सुना देवकर सर की मीटिंग सुने वो टाइम पे और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे डीएक्शन ही करना है। क्योंकि 2005 में मैंने डीएक्शन बोलते हुए मुझे देवकर सर को सुना था और 2011 में भी संतोष सर वही कर रहे हैं। है ना? तो मुझे वहाँ वो टाइम पे इतना ये हुआ कि नहीं भाई रिएक्शन में कुछ तो है। इसलिए तो 6 साल के बाद में जो व्यक्ति अपने को मिला वो अभी भी रिएक्शन ही कर रहा है। फिर मैं 2011 में रिएक्शन जॉइन हुआ। फिर मैं प्रोडक्ट यूज़ किया। 1000 रुपये मैं वो टाइम पे घर में ही खा रहा था क्योंकि मुझे एलआईसी से और थोड़ा-सा जो कंपनी में काम करता हूँ उससे थोड़ी-सी आमदनी आ रही थी, उससे मैं प्रोडक्ट खरीद कर रहा था। फिर धीरे-धीरे मैं लोगों को बताते गया, कंपनी में भी लोगों को बताता था। वो टाइम पे ऐसा हो रहा था कि कुछ जो लोग थे, क्योंकि अपने साथ में काम करने वाले लोग भी अपने को प्रॉब्लम देते हैं। वो टाइम पे जो
भी मैं लोगों को बताता था, फिर लोग बोलते थे, "हाँ, भई ये कुछ डॉक्टर बन गया अभी।" क्योंकि ये अभी गोलियाँ, ये आयुर्वेदिक चाय, ये पेस्ट के बारे में बता रहा है, स्पाइरुलिना के बारे में बता रहा है, ये अभी डॉक्टर बन गया। लोग मुझे डॉक्टर, डॉक्टर करके चिढ़ाते थे, क्योंकि क्या होता है, ये दुनिया बहुत मतलबी है भाई, तुझे कदम-कदम पर रोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, तुझे करने से लो रोकेगी। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ में हो रहा था। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, "क्यों भाई ये क्या कर रहा है तू? जो कंपनी में काम करता है उस पे ही फ़ोकस कर, तू ये पार्ट टाइम में ऐसा मत कर, लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएँगे, लोग तेरे को डराएँगे, तेरे को धमकाएँगे।" ऐसा कुछ हुआ नहीं वो टाइम पे मैं लोगों को बताते गया, उसका रिज़ल्ट आते गया और लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट आए वो टाइम पे। मेरा बोनस भी बढ़ गया और बोनस बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि मैं वो टाइम पे मुझे 3 साल में मैंने एक टू व्हीलर भी लिया वो टाइम पे, क्योंकि जो बिज़नेस मैं पैदल कर रहा था, बढ़ नहीं रहा था। फिर कुछ ऐसा चाहिए कि मैं तुरंत ये लोगों के पास में जा सकूँ, इसलिए मैंने पहला टू व्हीलर लिया, डीएक्सचेंज से पहला टू व्हीलर लिया। एक्सिस करके जो गाड़ी है, वो टू व्हीलर लिया। फिर उसके बाद में मैंने वो टू व्हीलर पे बहुत अच्छा बिज़नेस किया। यानी मैं भोसरी पूरा पूना में घूमता था टू व्हीलर से। फिर मैं ऐसा मेरा स्टेटस बढ़ता गया, आमदनी भी बढ़ती गई। उसके बाद में मेरा जो नेटवर्क बढ़ा, मैंने गाँव में भी अमरावती में नेटवर्क बढ़ाया, नागपुर में नेटवर्क बढ़ाया। जो मैंने लोग जॉइन किए थे, वो लोगों के साथ में वो मैंने नेटवर्क बढ़ाया। फिर ऐसा करते-करते थोड़ा-सा और बोनस बढ़ गया। बोनस बढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, कुछ जो सपने हैं मेरे, वो थोड़े पूरे हो रहे हैं। क्योंकि जो लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, मुझे भी लग रहा था भाई अपन भी बड़ी-बड़ी गाड़ी में घूमना चाहिए, वो लाइफ़स्टाइल वो अपनाना चाहिए। क्योंकि जो लोग दिखाते थे, वो शो में दिखाते थे, मगर वो कुछ अलग ही करते थे। मगर अपन तो डीएक्शन में काम करते हैं ना, तो डीएक्शन का बोनस आते गया, फिर हमने एक फ़ोर व्हीलर लेने की सोची। फिर सोचते ही सोचा थोड़ा-सा, फिर उस पे एक्शन किया। फिर हम दोनों ने क्या किया, उस पे काम करना चालू किया। भाई कब लेना है, कौन-सा कलर की गाड़ी लेना है, दिन में कौन-सा दिन में लेने का गाड़ी है। ऐसा सोचते-सोचते हमने थोड़ा-सा और आगे जाके एक फ़ोर व्हीलर भी लिया 2018 में। क्योंकि 2018 में बहुत अच्छा साल हमारे लिए रहा, क्योंकि उसमें मेरा फ़ोर व्हीलर भी आया और मेरा जो अचीवमेंट था मलेशिया ट्रिप का, वो भी हो रहा था। थोड़ा मैं और आगे की बात मैं बोलूँगा तब प्रमिला भगत आपसे थोड़ी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग आरबीसी यूट्यूब चैनल। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर लिम सियोजिन सर को कि जिनकी वजह से हमें आज डीएक्सएन मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ रत्ना मैम, वसुपाल सर और डॉक्टर आर.एस. रंजन सर को कि जिन्होंने हमारे इंडिया में डीएक्सएन लाया और डीएक्सएन लाने के बाद उन्हें वो डीएक्सएन हमें मिला और हमारे ग्रेट मेंटर हमारे पुणे के क्राउन एम्बेसडर श्री संतोष देवकर सर और स्वाति देवकर मैम को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे अप्लाई उनके भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी एक चाय की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और आपके सामने क्योंकि अगर वो हमें चाय नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं होते। तो मैं मेरे अपलाइन श्री संतोष सुतार सर और अश्विनी सुतार मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कहती हूँ और मैं मेरा परिचय देती हूँ, मैं प्रमिला भक्ते। अब इतनी देर से हमारे सर बात कर रहे हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगा होगा। डीएक्सएन में जब मैं डीएक्सएन में से हमारे घर में जब चाय आई तो मैं तो पहले हाउसवाइफ थी और इन्होंने चाय लाया, चाय लाने के बाद घर में बोले चाय बनाओ, मैंने बोला ये चाय क्या है? तो बोले कि ये चाय पीने से सेहत मिलती है और पैसे भी आते हैं। तो मैंने हँस के बोल दिया, कुछ भी बोल रहे हैं, ये चाय पीने से सेहत एसिडिटी कम हो जाएँगी तो और पैसे भी आएँगे। तो उस टाइम में मालूम नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है, आप पी लीजिए। तो इनको मैंने वो चाय बना के देती थी रोज़। और मुझे भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम थे, बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैंने भी वो चाय धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा पीने लगी इनके साथ। तो पहली बार में मुझे तो जब वो मेरा माइग्रेन का जो तकलीफ था, तो वो मुझे कम होते हुए नज़र आ रहा है कि नहीं मेरा सर बहुत दर्द करता था, वो भी अभी नहीं हो रहा है। तो मुझे ये इन्होंने बोला कि तू वो चाय पी रही है ना, उससे तेरा सर ठीक होगा। तो मैंने बोला ठीक है, चाय से हो रहा है तो मैं पीती हूँ। मैं फिर वो चाय कप पहले पीती थी, तो बाद में ग्लास-ग्लास पीने लगी। तो जब वो चाय पीने से मेरा सर्दी का एलर्जी था, वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया। जो एक-एक प्रॉब्लम मुझे थे, हेल्थ प्रॉब्लम तो बहुत सारे थे, अभी बोलूँगी तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो जब मैंने चाय पिया तो मेरा माइग्रेन ठीक हुआ, मेरा सर्दी का एलर्जी ठीक हो गया और जब एक-एक प्रोडक्ट खाने लगी तो और अच्छा महसूस होने लगा। महसूस होने के बाद में मन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं ये जो चाय है, मैं भी दूसरों को भी बोल सकती हूँ और उनका भी हेल्थ इश्यू जो है तो ठीक हो जाएगा इससे। तो मैंने भी मेरे दोस्तों में, मेरी सहेलियों में चाय का जो जैसे वो
चाय का जो माइक उनको उनको देना शुरू कर दिया। तो उनको भी उन्होंने पहली बार तो नहीं सुना, 1-2 बार में नहीं सुना, लेकिन वो मैं भी पहले अपने पास का देती थी, वो पीने के बाद उनको अच्छा लगता था। फिर ऐसे करते-करते मेरा यहाँ अच्छे से विश्वास रखने लगे लोग, फिर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। तो मैंने सोचा तो इतना अच्छा तो मुझे जानकारी देना भी नहीं आता था। तो हमारी क्राउन एम्बेसडर स्वाति देवकर मैम ने हमारा ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में हमें उन्होंने बोलना कैसा कैसा बातचीत करना है, कैसा बोलना है आपको जब आप बाहर जाओगे। तब वो ट्रेनिंग जो है, वो ट्रेनिंग मेरी टीम में हम 5-6 लेडीज़ थी तब, हमने सबने किया और करने के बाद अभी उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आ रहा है। जब हम घर-घर में ज़ूम मीटिंग करते हैं, घर-घर में जाते हैं तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा मीटिंग दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा जो एक टीम हो गया है बहुत अच्छा लेडीज़ का, वो भी बहुत अच्छे तरह से काम करती है। लेकिन इसमें ऐसा है कि एक बार विश्वास करना पड़ता है, तो वो जो विश्वास है, तो वो विश्वास तो मैंने किया, लेकिन इससे जो पैसा आ रहा था, उन्होंने तो गाड़ी और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का ही बोला है कि मेरे घर में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर रहा। मेरे घर में तो छोटी-छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें तक आ गई। मेरे घर में सबसे पहले तो लैपटॉप आया था, 2 व्हीलर से पहले लैपटॉप आया था। लैपटॉप आने के बाद हमारे सर ने मीटिंग लेना शुरू कर दिए। फिर लैपटॉप आने के बाद दूसरे महीने में ही टीवी आ गया, फिर उसके बाद फ्रिज आ गया। ये आपको लगने में छोटी-छोटी चीज़ें लगेंगी, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं थी उस समय कि हम जल्दी वो चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि कंपनी का बोनस इतना कम आ रहा था कि हमारा उसमें गुज़ारा महीने भर का गुज़ारा होना भी थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था। तो लेकिन डीएक्सन बिज़नेस करने से हमें बहुत मेरे सपने जो थे हमारे, वो सपने पूरे होते जा रहे थे एक-एक करके। वो सपने पूरे होते-होते फिर आज हमने वो 4 व्हीलर लिया, 2 व्हीलर लिया। सब घर में मैं मुझे गहने चाहिए थे, वो भी उसमें से बना दिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आज जब हम मीटिंग में जाते हैं, तो पहले तो मीटिंग में सबको बोलते हैं कि आप ये यूज़ करो, तो लोग अभी हम पे विश्वास करते हैं। पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से हम पे विश्वास करने लगे हैं। अगर मैं कहीं बाहर जॉब करने जाती थी, अगर मेरा सपना था कि मैं भी कुछ करूँ, लेकिन मैं अगर बाहर कंपनी में या और कोई क्षेत्र में भी काम करने जाती थी, तभी भी मुझे वहाँ उतना फ्रीडम नहीं मिलता था। उतना फ्रीडम मुझे डीएक्सन में आके मिला है, क्योंकि जहाँ जाती हूँ डीएक्सन साथ लेके जाती हूँ और वहीं पे हमारा डीएक्सन का काम शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैं कंपनी में जाऊँगी तो उधर मुझे 8 घंटा, 12 घंटा तो देना ही पड़ेगा। वो 8 घंटा, 12 घंटा उधर काम करने का और उसमें परेशानी रहेंगी, बॉस हम पे चिल्लाएगा कुछ कम ज़्यादा हो गया तो। लेकिन डीएक्सएन बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है, यहाँ पे हमें पूरी तरह से फ्रीडम मिलता है। हम जहाँ जाएँ वहीं पे अपना बिज़नेस साथ में लेके जा सकते हैं और इसी तरह से हमारा आज बिज़नेस बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ते रहेगा। और एक फैमिली बिज़नेस है, अगर ये दोनों ने मिलके साथ में किया, तो इसमें बहुत आगे जाएँगे हम और हमारा सपना है और हम बहुत आगे जाएँगे इसमें। थैंक थैंक यू। यू। अभी मैडम जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया क्योंकि जो उनको अनुभव आया वही बताया। क्योंकि उन्होंने पहले प्रोडक्ट खाया। प्रोडक्ट का क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। जो भी खाएगा उसको रिज़ल्ट दिखाएगा और जो बोलेगा उसको पैसा तो देगा ही। क्योंकि सर ने बोला ही है, टीम सर ने बोला ही है कि पहले प्रोडक्ट खाओ, फिर लोगों को बताओ, फिर नेटवर्क बढ़ाओ। नेटवर्क बढ़ने से आपको पैसा आएगा। क्योंकि मैं इतना ज़ीरो से शुरू किया, मेरे को आ रहा है तो जो लोग अच्छी तरह से और ज़्यादा करते हैं उनको तो प्रोडक्ट आएगा ही। क्योंकि जब आप लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं तो वो लोगों को कुछ अच्छा आप देते हैं। क्योंकि ये ब्लेसिंग मनी है। क्योंकि वो लोग जिसको अच्छा लगता है वो आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि भाई नहीं ये आदमी से अपना कुछ अच्छा हुआ। प्रोडक्ट इसलिए अपना प्रोडक्ट डीएक्सएन का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो टाइम पे जब हम 2018 में हमने ऐसे ही लोगों को बताते गए, लोगों को जोड़ते गए, वो टाइम पे मलेशिया ट्रिप लगा था 2018 में। और वैसे ही हमने वो लोगों को बताते-बताते लोगों को जोड़ के, नए लोगों को जोड़ के मलेशिया ट्रिप अचीव किया। क्योंकि अपन इतने गरीब घर से आए, तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं भाई ऊपर से जो एरोप्लेन जा रहा है वो अपन नीचे से ही देखते हैं। मगर वो बैठते नहीं कभी एरोप्लेन में, है ना? क्योंकि अपना सपना होता ही नहीं है। क्योंकि अपन वो सोचते ही नहीं कि भाई अपने जो काम कर रहे हैं उसमें से वो सपना पूरा होगा। मगर डीएचएल ने हमारा वो सपना भी पूरा कर दिया 2018 में। मैं जब पहली बार पुणे से मुंबई के लिए जा रहा था, हमको दादर ऑफ़िस में बिठाया, वहाँ पे हमारा फेलिस्ट्रेशन किया, वहाँ पे हमारा हमको हार पहनाया, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ था। क्योंकि इससे पहले अपना क्या कंपनी में जॉब चल रहा था, कहीं जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे। मगर रिएक्शन के आने के बाद में जो हमको सम्मान मिला, वो इससे पहले कभी नहीं मिला। फिर उसके बाद में जब दादर ऑफ़िस से हम ये
प्लेटफ़ॉर्म इस पे गए, एरोप्लेन में बैठने के लिए गए, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा एरोप्लेन को छू के देखा, नहीं भई अपन एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, है ना? अभी तक तो टू व्हीलर पे ही जा रहे थे, थोड़ा फोर व्हीलर में घूम रहे थे, मगर अभी तो अपन एरोप्लेन में जा रहे थे और एरोप्लेन में बैठने का भी हमारा सपना डीएक्सएन ने पूरा कर दिया। थैंक यू डीएक्सएन। उसके बाद में जब हम मलेशिया गए, मलेशिया में वो तो आँखों में आँसू आ गए वो टाइम पे, क्योंकि जब हम वहाँ पे उतरे, तो वहाँ पे लेने के लिए हमको डीएक्सएन के जो कोऑर्डिनेटर है, वो लेने के लिए आए। वहाँ से होटल में जाने के लिए बढ़िया-बढ़िया गाड़ी, है ना? वहाँ पे जो कंपनी को 25 साल हो गए थे, उस टाइम में जो प्रोग्राम था मलेशिया में, वो प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि वो टाइम पे इंडिया से बहुत से लोग वहाँ पे आए थे। बिहार से आए थे, यूपी से आए थे, महाराष्ट्र के बहुत लोग थे। यानी पूरे इंडिया से, पूरा वर्ल्ड से वहाँ पे लोग आए थे वो प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था वो टाइम पे, क्योंकि जो एक अपना सपना पूरा होता है, तो आँखों में आँसू तो आती है, मगर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से हमने घर में फ़ोन किया, मगर फ़ोन में भी ज़्यादा पैसा नहीं था, इसे व्हाट्सएप कॉलिंग किया, हमने वीडियो कॉलिंग किया, घरवालों को दिखाया, भाई होटल देखो, है ना? कितना अच्छा लग रहा था। क्योंकि मलेशिया में जब जाते हैं, तो वहाँ का वो कल्चर, वहाँ का वो वहाँ पे जो फैसिलिटी कंपनी ने हमको दी थी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ₹1 भी खर्चा नहीं हुआ, हम मलेशिया पहुँच गए। अच्छे-अच्छे होटल में रहे। चाल पहले दिन मैं 40वें मंज़िल पे था। ऊपर से नीचे देखता था तो ऐसा मूंगी की तरह लोग दिख रहे थे। मैंने कभी 2-5 मंज़िल के ऊपर नहीं गया, 40वें मंज़िल पे था। तो वो टाइम पे वो होटल में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फिर उसके बाद में जब अपने मलेशिया की जो फैक्ट्री है, वहाँ पे विज़िट हुआ, वहाँ पे स्पिरुलिना प्लांट देखा। स्पिरुलिना खा के देखा वहाँ पे जो पाउडर था, वो टाइम पे अपने इधर पाउडर नहीं था और वहाँ टाइम पे उधर अपने को पाउडर दिया खाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सबको प्लांट देखा। बाद में मलेशिया में पूरा घुमाया, डीएक्सएन ने फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी पैसा खर्चा नहीं, अच्छी-अच्छी गाड़ी में बिठा के अच्छी-अच्छी जगह पे घुमाया। वो भी अभी वीडियो अपने पास में है। वो भी वीडियो जब मलेशिया की याद आती है, तो कभी-कभी देखते हैं, क्योंकि मलेशिया में जाने का जो सपना था वो पूरा हो गया। आगे भी जो सपने हैं, वो पूरे डीएक्सएन से पूरे होंगे, क्योंकि जो मलेशिया का जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि वहाँ से जो प्रोडक्ट रेंज आती है, अभी तो इंडिया में ही बन रहा है, अपने सिटीबेट में भी जाने की अपने को चांस मिलेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहे थे, अभी पूरा इंडिया में ही बन रहे हैं, है ना? अभी ऐसा अचीवमेंट करके जो अपने डीएक्सएन से जो बोनस आ रहा है, उससे तो अपने सब सपने पूरे हो रहे हैं। मगर अपना तो काम बढ़ रहा है, मगर कंपनी का भी काम बढ़ा है कि वो बढ़ना ही चाहिए, तभी अपने को बोनस आएगा। तो फिर ऐसा काम बढ़ने के बाद में कंपनी ने जो टेम्परेरी स्टॉक पॉइंट का जो ये आया था, यानी हमने टेम्परेरी स्टॉक पॉइंट लिया वो टाइम पे और 2021 में टेम्परेरी स्टॉक पॉइंट लिया और 2022 में हमारा परमानेंट स्टॉक पॉइंट हो गया। इतना बढ़िया लगा, क्योंकि थैंक यू डीएक्सएन, क्योंकि डीएक्सएन ने हमको और कुछ आगे करने का मौका दिया और हम दोनों साथ-साथ में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि डीएक्सएन का प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, वो लोगों को बताने का जो अपना काम है वो अपन दिल से करने का और जो सपने हैं अपने और अभी जो करना है आगे, मुझे तो और पीएसआईपी हर साल में अचीवमेंट करना है। वैसा नेटवर्क अभी बढ़ रहा है, जो लोग 1000 पीवी करते हैं अभी, उन्होंने सबने 3000, साढ़े 3000, 5000 पीवी करना चाहिए। क्योंकि मैं अभी हर महीना 3500 पीवी करता हूँ, क्योंकि उससे जो अपने को अच्छा फीलिंग आता है, वही अब लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि जब अपन 3500 पीवी करेंगे, तभी अपन लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैंने पीवी किया है 3500, 1 तारीख को, तू भी 1 तारीख को 3500 पीवी करेगा। क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पीवी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोनस आएगा और उसके सपने पूरे होंगे। एक चेन में आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं, यानी आपका 58 साल हो गया, आप रिटायर नहीं, आप और ज़्यादा काम कर सकते हैं। लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई 58 साल से हम क्या करेंगे? मगर डीएक्सएन में जो काम करता है, वो आदमी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके डीएक्सएन का इंटर प्लेयर बन सकता है। क्योंकि वो डीएक्सएन का आप लोगों को अपने डीएक्सएन का जो ऑफिस है, पूना में है, जो ऑफिस है, वो ऑफिस में बैठ के आप लोगों को डीएक्सएन प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्सएन प्लान के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो बहुत लोगों को आपने बता दिया। अभी डीएक्सएन प्लान पे काम करने की ज़रूरत है अपने को। वो प्लान आप लोगों को बता सकते हैं। एक अच्छा काम आप वो ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। इसलिए डीएक्सएन अपने को एक सिक्योर लाइफ, यानी एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं और जाने के बाद में अपने बच्चों के लिए भी अपन कुछ अच्छा छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि आज संतोष देवकर सर हैं, वो क्राउन एम्बेसडर है, मगर वो जाने के बाद में भी अपन उनके बच्चों को वो क्राउन एम्बेसडर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि अभी लोग जो है
बोनस दूसरा पीढ़ी में भी ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, वो खाली डीएक्सएन में हो सकता है।